स्नेहा अनाथ आश्रम में काम करती थी। वहाँ एक 14 साल की लड़की थी जो स्नेहा से रोज कहती थी कि दीदी आज तुम मेरी जगह लेट जाओ, यहाँ मुझे बहुत दर्द होता है। स्नेहा ने पूछा, रागिनी कैसा दर्द होता है, क्या तुम्हें यहाँ कोई बच्चा परेशान करता है? इतने में स्नेहा की मैडम वहाँ आ गई जो पूरे आश्रम की इंचार्ज थी। मैडम को देखकर रागिनी कुछ नहीं बोली और वो अपने कमरे में चली गई। अब रागिनी जब भी स्नेहा से मिलती तो वह यही कहती कि दीदी आप मेरी जगह सो जाओ, मुझे बहुत दर्द होता है। स्नेहा पहले तो इस चीज़ को टालती रही। उसे लगा शायद रागिनी यहाँ रहना नहीं चाहती है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। लेकिन स्नेहा सोचती कि उसे यहाँ कौन सी परेशानी हो सकती है। यहाँ तो आश्रम में सभी बच्चे खुश रहते हैं। लेकिन फिर एक तरफ से स्नेहा ये भी सोचती कि हो सकता है कि रागिनी सही कह रही हो। क्यों ना एक दिन मैं खुद रागिनी के बिस्तर पर लेटकर देखूं, सब पता चल जाएगा कि वो झूठ कह रही है या सच। रात का खाना खाने के बाद स्नेहा रागिनी के पास गई। स्नेहा ने रागिनी को अपने कमरे में सुला दिया और खुद उसके बिस्तर पर जाकर लेट गई। अभी स्नेहा को लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी, तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके पैरों को छुआ हो। स्नेहा ने अपने पैर चादर के अंदर कर लिए। अचानक से उसे फिर से चुभन सी हुई। स्नेहा को जब शक हुआ तो उसने झटके से चादर हटाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, बल्कि कुछ ही दूरी पर कुछ लोग खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन स्नेहा उन लोगों को ठीक से देख नहीं पा रही थी। इससे पहले उसे पता चलता कि उसके साथ क्या होने वाला है, तभी वो अचानक से बेहोश हो गई। अगली सुबह जब स्नेहा उठी तो वह रागिनी के बिस्तर पर ही थी। उसके सिर में हल्का हल्का सा दर्द होने लगा था और आंखें भी लाल हो गई थी। स्नेहा उठी और हाथ पैर धोकर नाश्ता किया। उसके बाद उसने सिर दर्द की दवा ली और रोज की तरह काम पर लग गई। तभी रागिनी स्नेहा के पास आई और पूछने लगी, दीदी क्या आपको भी दर्द हुआ? स्नेहा ने उससे झूठ बोल दिया कि मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। लेकिन फिर स्नेहा ने रागिनी से पूछा, तुम्हें कैसा दर्द होता है? रागिनी ने बताया कि जैसे कोई मेरे पैरों में इंजेक्शन लगाता हो। इस दर्द के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं बेहोशी की तरह सो जाती हूँ। लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो पूरे शरीर में दर्द रहता है। स्नेहा ने मन ही मन सोचा, भला ऐसा कौन कर सकता है, और रात को मेरे साथ भी यही हुआ था। अचानक से मैं भी बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था मुझे भी कुछ याद नहीं था। अब स्नेहा बहुत चिंतित हो गई थी। यहाँ अनाथ आश्रम में तो बच्चों का ख्याल रखा जाता है, फिर ऐसी नीच हरकत कौन कर सकता है। स्नेहा रागिनी को अपने कमरे में लेकर आई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर जल्दी से उसके कपड़े निकालकर देखा तो उसके शरीर पर कुछ अजीब से निशान थे। अब स्नेहा समझ गई कि रागिनी के साथ कुछ गलत जरूर हो रहा है। स्नेहा ने कहा, रागिनी तुम घबराओ नहीं, मैं आज रात तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। और हाँ, ये बात तुम किसी को मत बताना, नहीं तो हम लोग पता नहीं लगा पाएंगे कि रात को तुम्हारे शरीर में ये निशान कहाँ से आ रहे हैं। जब रात हुई स्नेहा ने रागिनी को उसी जगह लिटा दिया और खुद कुछ ही दूरी पर लेट गई और एक काली सी चादर स्नेहा ने ओढ़ ली ताकि किसी को पता न चले। रात को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। स्नेहा ने चादर के अंदर से देखा तो 2 आदमी रागिनी की तरफ आ रहे थे। रागिनी के पैर में इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही रागिनी बेहोश हो गई। फिर वे दोनों आदमी रागिनी को उठाकर कमरे से बाहर ले जाने लगे। स्नेहा जल्दी से उठी और उनका पीछा किया तो स्नेहा ने देखा ये वही आदमी थे जो अनाथ बच्चों को आश्रम में लाते थे। स्नेहा उनका पीछा करते करते बाहर आ गई तो देखा वे दोनों आदमी वॉचमैन से बात कर रहे थे। वॉचमैन ने उनके लिए गेट खोल दिया। यह देखकर स्नेहा हैरान रह गई। वॉचमैन ने गेट बंद कर दिया। स्नेहा दूसरे गेट से चुपके से बाहर निकली। फिर जो उसने देखा उसे देखकर स्नेहा की रूह कांप गई।